हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पहले तो हम आपसे सॉरी बोलेंगे कि कुछ पिछले 4-5 वीडियो हम आपको नहीं दे सके। हमने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि हम लोग कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ सेशन है, तो डेली एनालिसिस का वीडियो हम नहीं दे पाएंगे आपको। जहाँ हम थे वहाँ से नेटवर्क का थोड़ा इशू था, टेक्निकल प्रॉब्लम्स था, तो वो पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। तो हमने आपको, जब हम लोग 17 तारीख का वीडियो पोस्ट किया था, उसी दिन हमने आपको बोल दिया था कि 25 तारीख तक हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाएंगे। तो अभी हम लोग बैक टू पेविलियन हो चुका है, तो अब शुरू करेंगे बिना इंटरप्शन के। हम लोग डेली आपको डेली एनालिसिस का वीडियो भी और मॉर्निंग मैसेज भी आपको कल से रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का मार्केट और क्या मोमेंटम लग रहा है। रेंज बाउंड है आज का दिन भी टोटल। ये डेली टाइम फ्रेम है, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, पहले ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, और बड़े टाइम फ्रेम के बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग इंट्राडे समझते हैं। तो अभी आप देखें, ये आज का डेली कैंडल है। हालांकि हम लोग 14 पॉइंट प्लस में बंद हुए हैं, लेकिन कैंडल रेड दिख रहा है, तो ओपनिंग से नीचे की क्लोजिंग है, इसके वजह से मार्केट होल्ड कर रहा है। काफी दिनों से होल्ड कर रहा है 25,400 की रेंज को। आप देख सकते हैं काफी ये पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, अब वो सपोर्ट का काम कर रहा है। तो 25,400 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ये हम आपको पिछले कई वीडियो में बोल चुके हैं। और ऊपर में 25,900 एक रेजिस्टेंस है बहुत बड़ा। इसके बीच में ये जो मार्केट है ये फंसा पड़ा है काफी दिनों से। तो एक क्या है कि ये रेंज बाउंड साइडवेज जोन है। ये हमको ट्रेंडिंग मार्केट देखने मिलेगा या तो 25,400 के नीचे या तो 25,900 के ऊपर। तो 25,900 के ऊपर के सिग्नल्स तो थोड़े कम दिख रहे हैं, 25,400 के सिग्नल ही ज्यादा दिख रहे हैं तोड़ने के। अब कल फ्राइडे है, अब देखते हैं फिर कल क्या मोमेंटम बनता है। क्या वो इसके नीचे हम लोग निकल जाते हैं कि कल का दिन भी हम लोग इसको होल्ड कर पाते हैं, देखना पड़ेगा। तो रेंज बाउंड रह रहा है मार्केट पूरा, मतलब आप एक साइडवेज जोन है। कोई ट्रेडिंग का ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बन रहा है, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है मार्केट में। तो वेट एंड वॉच है, लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो वो हावी है मार्केट पे। तो मार्केट अभी फुल कंफ्यूजन स्टेज में है कि किधर जाए। मोटा मोटी आप इस बात को समझ के रखिए कि 25,400 ये हमारे लिए सपोर्ट है, इसके नीचे हम लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो आने वाले समय में हम लोग इस जोन के आसपास जाने की कोशिश करेंगे, जो कि है 24,600 24,700। ठीक है, तो ये इसके नीचे हम लोग ये जर्नी शुरू करेंगे और इसके ऊपर हम लोग ये वाली जर्नी शुरू करेंगे। तो ठीक है, अब साइडवेज है मार्केट, एक रेंज में ट्रेडिंग हो रही है, मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो जैसे मोमेंटम होगा तो मैंने आपको रेंज बता दिए। अब चलिए हम लोग एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज का इंट्राडे समझते हैं, और कल के लिए क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई थी, गैप अप ओपन हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन काफी देर तक, लगभग 1-1.5 घंटे तक मार्केट 1.5-2 घंटे तक इसी जोन में पड़ा रहा। इस जोन को एक जोन बनाने के बाद में ये लगभग 11:30 के आसपास यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसका ब्रेकडाउन दिया, और ये यहाँ से फिर एक जोन बनाया, फिर ये साइडवेज हो गया, और लास्ट में थोड़ा सा एक रिकवरी, शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हो आप, थोड़ा सा बाउंस यहाँ से मार्केट ने दिया। तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे आज ट्रेड करने के लिए, कोई प्राइस एक्शन नहीं बनाया प्रॉपरली। एक ट्रेड आपका यहाँ बन सकता था इस जोन के पास, अगर इस जोन को आप मार्क कर लेते थे। कल का जो एक यहाँ पे जोन था, उसी जोन के आसपास मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उसके ब्रेकडाउन पे आप एक ट्रेड ले सकते थे। वो अच्छा खासा आपको शायद 1:1 के आसपास से यहाँ पे मिल जाता। सेकेंड ट्रेड एक बनता था जो ये जोन बनाया था, ये जो काफी मतलब पूरा 2-2.5 घंटा यहाँ पे उसने टाइम स्पेंड किया था। इसके ब्रेकआउट पे आप एक सौदा ले सकते थे, एक छोटे से स्टॉप लॉस पे 1:1 भी शायद आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है,
तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं था मार्केट में। आप अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इस सौदे को एग्जीक्यूट करना, क्योंकि हार्डली 10-12 पॉइंट निकालने भी बहुत ज़्यादा रिस्क इसमें दिख रहा है। तो इस जोन के आसपास चल रहा है मार्केट, साइडवेज है। और देखिए यहाँ से हम लोग 25,900 से गिरे थे, कंटिन्यूस फॉल हुआ था, तो जाके 25,400 पे सपोर्ट लेके एक अच्छा खासा बाउंस मार्केट ने दिखाया था। फिर दोबारा वो अटेम्प्ट हुआ यहाँ पे 25,400 तोड़ने का, यहाँ से एक अच्छा प्राइस एक्शन बना, एक डबल बॉटम जैसा प्राइस एक्शन बना, फिर मार्केट ऊपर निकल गया। तो यहाँ से ये तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट लिया। फिर अब दोबारा मार्केट क्या कर रहा है ना, एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये हो सकता है कि कल एक हम लोग वापस एक अटेम्प्ट करें 25,400 का। अगर कल भी होल्ड कर लेता है तो फिर मंडे से शायद एक बाउंस हम लोग को देखने मिले। अदरवाइज अगर ये कल ब्रेक कर देता ना तो ये फोर्थ अटेम्प्ट हो जाएगा, तो शायद ये वीक हो जाएगा थोड़ा, तो यहाँ पे गिरने के चांसेस है। अब देखते हैं कैसा न्यूज़ निकल के आती है कल के लिए, क्या दूसरे जो मार्केट्स हैं उनके क्या सिग्नल मिलते हैं सुबह में ओपनिंग में, उसके हिसाब से। आज भी गैप अप हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट। कल भी आप देखेंगे तो गैप अप हुआ था, थोड़ा ऊपर लिया, लेकिन एट द एंड मार्केट ने पूरा अपना जो गेन था वो पूरा क्लोज कर दिया था, और ये जो गैप था वो भी फिल कर दिया था। तो यही हो रहा है, मार्केट ओपन कर पा रहा है गैप अप में, या ग्लोबल मार्केट की वजह से ऊपर में खुलता है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो अब देखते हैं कल के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन बन के आता है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए हमारी ये क्लोजिंग है 25,500 के आसपास की क्लोजिंग है। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है ना तो ये आज का जो हाई बना है इसने, ठीक है, ये लगभग मुझे लगता है 570 के आसपास का है। तो आप यहाँ पे एक लाइन डाल के रख सकते हैं। फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम दोबारा कर सकता है। जब तक ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा हम लोग लॉन्ग में नहीं जाएंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस करके एक थोड़ा सा रिट्रेस करके अगर ये ब्रेकआउट देता है तो हम लोग 2570 के 570 के ऊपर में लॉन्ग में जाएंगे। उसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये आज का जोन ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये जो मूविंग एवरेज आ रहा है ना 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 EM में, इसको भी हम लोग ब्रेकआउट करेंगे। तो दो कंफर्मेशन हो गए, मार्केट पॉजिटिव होगा, तीन कंफर्मेशन हो गए, और ये कंटिन्यूशन पैटर्न दिखेगा हमको, क्योंकि ये इस तरह सा प्राइस एक्शन बन रहा है तो ये ऊपर में जाएगा। तो ये तीन कंफर्मेशन के साथ हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा प्रीवियस डे का हाई, जो यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर हमको देखने मिले, ठीक है, तो वो है। उसके बाद में अगर मार्केट फ्लैट टू निगेटिव ओपन होता है तो ये जो आज का लो बना है 400 के आसपास का लो है, 100 पॉइंट की जगह है हम लोग अगर, और ये 400 भी है, और ये जो सपोर्ट हमारा है 380 का जो लाइन दिख रहा है आपको, ये 400 380 की एक लाइन है। इसके नीचे हम लोग बहुत एग्रेसिवली सेलिंग में जाएंगे, एक सीवियर सेलिंग, हमको एक बड़ा फॉल यहाँ से देखने मिल सकता है। तो हम लोग जब तक इसके ऊपर है छोटे छोटे ट्रेड इनिशिएट करेंगे, और इस जोन के नीचे हैं तो हम लोग सेल में ही पोजीशन बनाएंगे, सेल ऑन राइस रखेंगे जब तक इसके नीचे है। हाँ, इसके ऊपर ही हम लोग एक पॉजिटिव सौदा लेंगे इस टारगेट के लिए, ठीक है ट्रेडर्स। तो नीचे में अगर चलता है फ्लैट टू नेगेटिव चलता है तो प्राइस एक्शन देख के आप सेलिंग का कॉल ले सकते हो। छोटे छोटे स्टॉप लॉस आपको रखने पड़ेंगे, एक प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ले सकते हो। तो अल्टीमेट हमारे पास एक 100 पॉइंट की जगह है नीचे में 400 380 से 400 की, ठीक है। तो आप सेल ऑन राइस का रख सकते हैं कल के लिए। इसके नीचे हम लोग अग्रेसिव हो जाएंगे सेलिंग में, ठीक है ट्रेडर्स। तो कल फ्राइडे है तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होने के चांसेस है, कल मोमेंटम अच्छा हो सकता है। तो इंडिया इंडेक्स अभी आज 3% गिरा है, तो देखते हैं अभी कल उसका मोमेंटम कैसे होता है। तो मॉर्निंग में जैसे मार्केट ओपन होगा, जैसे डेटा जनरेट होगा, हम आपको मॉर्निंग मैसेज भी डाल देंगे, क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं एग्जैक्टली पॉइंट्स, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो अगर ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा, ये जो आज का था वही सपोर्ट रहेगा। ये सपोर्ट से मार्केट दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो ये एक टोटल जोन है, आप समझो इसको, ये 20 पॉइंट का जो जोन है, इसके अंदर हमको पहले एक कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, प्रॉपरली सपोर्ट बना रहा है, और इस सपोर्ट के आसपास आके अगर मार्केट यहाँ पे आके कोई एक अच्छा सा प्राइस एक्शन बना रहा है ना, तो हम लोग इस स्टॉप लॉस पे हम लोग इसमें बाइंग की पोजीशन कल बना सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। तो चलिए
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखने के लिए थैंक यू।